तो में सीटेट पेपर 2 से ही रिलेटेड जानकारी मिलेगी। यदि आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि इसमें सीटेट पेपर 2 से ही रिलेटेड जानकारी पूरी मिलने वाली है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर कि जून निकल गई, समझ लो जुलाई स्टार्ट हो गई, जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ अभी की, और सीटेट पेपर का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप ध्यान दीजिए, टाइम यही होता है, जून लास्ट जुलाई स्टार्ट, ठीक है, लेकिन नहीं आया है तो हम ये नहीं कह सकते कि होगा या नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए आप बस इंतज़ार ही कर सकते हो। कोई आपको कोई ऐसी विशेष जानकारी दे दे तो अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि नहीं होगी या होगी ही, ठीक है। तो इसलिए देखते रहिए टाइम को, नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। अब आ जाइए सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड जानकारी के बारे में। तो ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी, चाहे आपकी 50% हो चाहे आपकी 45%, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से टीचर होते हैं जल्दी जल्दी बताते हैं कि बीएससी में 50% होनी चाहिए तो डाल सकते हैं। नहीं, 50 के अलावा अगर 45 भी है, एक ऑप्शन आता है, बहुत सारे इसमें जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो देखने को मिलता है। तो 45% भी आपकी ग्रेजुएशन में बीएससी में, तब भी आप मान्य हैं। उसके अलावा और आपने बीएड में एडमिशन ले रखा है, या आपका पहला साल हो गया, या आपका दूसरा साल भी हो गया, फाइनल भी हो गया, ओके। आप टीचर कैसे बनेंगे? 6 से लेके 8 तक के आप टीचर बनेंगे। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद जो फॉर्म आएगा टीचर का, फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें होगा सीटेट क्वालिफाई हैं आप? बोले हैं, ठीक है, आप फॉर्म भर दीजिए, ओके, डन। अब आ जाइए आप 6 से 8। अच्छा, आयु के बारे में बता दूं तो मिनिमम 18 होनी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? बुढ़ापे तक? अरे क्यों नहीं, जब तक पढ़ना चाहो, सीटेट में फॉर्म डालना चाहो डाल सकते हो, ओके। अब आ जाइए इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस यहाँ देखना, मेरी उंगलियों पे समझेंगे। नंबर 1 CDP आएगा, जिसको हिंदी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी बोलेंगे, ठीक है। आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी बोलते हैं, बहुत लोग पेडालॉजी बोलते हैं ना, पेडालॉजी, वही 30 नंबर की पेडालॉजी आएगी। 30 ही प्रश्न आएंगे। अब आ जाओ अगला, पेपर 1 भाषा 1 बोलेंगे इसको, पेपर 1 भाषा 1। इसमें आप हिंदी डाल देना, ठीक है। 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। 3 भाषा 2 आएगा, लैंग्वेज सेकेंड में। आपने फर्स्ट में हिंदी डाल दिया, कंपलसरी होगा हिंदी। इसमें आप इंग्लिश डाल दो, उर्दू डाल दो, जो भी कई होंगे सिलेक्ट करने को कर दोगे, ठीक है, हो गया। चौथा मैथ एंड साइंस, 30 प्रश्न मैथ के, 30 प्रश्न साइंस के, 60 हो गए। तो 30 नंबर ये, 30 ये 60, 30 ये 90 और 60 ये वाले, जिसमें मैथ और साइंस होगा। कितने हो गए? 150। टोटल 150 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ओके। यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए, आप पास फेल का कैसे करेंगे? आप यदि SC OBC में हैं तो आपको 82 नंबर ले आएंगे, पास हो जाएंगे, सीटेट पास हो गया आपका पेपर। और आप जनरल में हैं तो 90 ले आएंगे, पास हो गए। अब आप कहोगे पास हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या वो ये कह देगा कि फिर से भरो, या कोई पेपर आएगा वो ये कह देगा ना उस साल वाला नहीं, उस साल वाला चाहिए? ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम के लिए हो गया, वो बात अलग है। आपने कहा इस बार मेरे 82 नंबर आए, अगली बार मैं और लाता 90 ले आया तो और भर दो। लेकिन हाँ, मानक अगर आपने पास कर लिया तो हमेशा के लिए आपने हो गया। पहले होता था, बताते हैं 7 साल के लिए होता था, अब नहीं है ऐसा। चलो, ये जानकारी आपको मिल गई भरने का। अच्छा, जब भी आएगी तो तैयारी करते रहो। तैयारी करने का एक तरीका आपको मैं अभी तो नहीं बताऊँगा, लेकिन ये बताओ, कमेंट करके बताना ये जानकारी आपको पसंद आई क्या? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर देना। और अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी जानकारी मिलेंगी सब आपको शानदार वाली। ये थोड़ी उल्टी सीधी बता दिया, घुमा दिया, और थंबनेल कुछ लगाया और कुछ घुमा दिया, ठीक है। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में लिख दो भारत माता की जय।